welcome to the channel UTutor, and today we are discussing the concept of beat pair recording. Okay, so guys, in the last video we have studied the concept of Booth's algorithm. So extending to the Booth's algorithm, we have beat pair recording concept. It is quite similar to the Booth's algorithm and it is also a multiplication algorithm. So let's start with the beat pair recording. Okay, in the beat pair recording you also have a table, so you have to understand this table. It's like, I suggest you to make it with me. Okay, then 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0, then 1 0 1 1 1 0 1 1 1. Okay, first time 0, then plus 1, then again you have plus 1, then plus 2, minus 1 and 0. ओके, सो आप ये टेबल जो है अपने पास ड्रॉ करके रख लीजिए एंड देन वी विल मूव टू द एग्जाम्पल. ओके, उम्मीद करता हूँ आपने टेबल जो है ड्रॉ कर लिया होगा. इस प्रॉब्लम में हम बूथ्स एल्गोरिथम के ही प्रॉब्लम को जो है कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको जो पहले समझ में आ जाए. इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम देंगे जिसमें -6 को मल्टीपल कंसिडर करेंगे 13 का. सो पहले जो है हम देख लेते हैं 13 into 6 का प्रॉब्लम. ओके, सो बेसिकली 13 को इसमें भी आपको जो है 5 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है. तो 5 बिट्स में 13 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0 1 1 0 1. सो ये हो गया आपका पहला स्टेप जिसका मान है 5 बिट रिप्रेजेंटेशन आपका 13 का हो गया. उसके बाद गाइस आपका आता है 6 को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 1 0, क्योंकि 6 पॉजिटिव है और इसको फिर से आप एक जो बिट लगा दिया. सो इसमें इसको भी आप 5 बिट्स में जो है रिप्रेजेंट कर लीजिए. ओके, दोनों टर्म्स को आपने 5 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया. उसके बाद जो बात आती है वो आती है आपके 6 के कन्वर्जन की, यानी कि जिस तरह से हमने उसमें किया था. सो 0 0 1 1 0, इसमें जो है हम MSB और LSB ऐड कर देते हैं. MSB और LSB का कंसेप्ट जो है आपने बूथ्स एल्गोरिथम में देखा था. तो कुछ नहीं है, अगर टर्म पॉजिटिव है तो MSB जो है 0 होता है, टर्म निगेटिव है तो MSB जो है 1 होता है और LSB जो है हमेशा 0 ही होगा. अब टेबल से जो हम पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम लेफ्ट. ओके, सो उसके बाद 0 0 0 को जो हमने किया था वो था 0. देन वी हैव फॉर 0 1 1 यू हैव +1 एंड 1 0 0 के लिए जो हमने +2 जो है लिखा था. अब गाइस इतना लिखने के बाद हमें जो है हमारी इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो मिल चुकी है. सो इसी टर्म को याद रखते हुए हम बाकी चीजें जो है उनको हटा देते हैं. ओके, सो वी हैव 0 1 1 0 1 एंड जो हमारे पास था अभी वो था 0 +1 +2. ठीक है, एज ए मल्टीप्लायर हमारे पास आ चुका है. अब जिस तरह से हमने देखा था कि +2 को जो है हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. सो जब भी आप किसी टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू मल्टीप्लाई 13 by 2, what you will get? You will get 13 + 13. That means addition of the same term is the multiplication by 2. Okay, so in this method, in this way we will add this. Okay, so 0 1 1 0 1 को अगर आप दो बार उससे ऐड करते हो 0 1 1 0 1, सो आपको जो है +2 से मल्टीप्लिकेशन का जो है रिजल्ट मिल जाएगा. तो 1 + 1 will be 0 carry 1 then 1 1 + 1 0 carry 1 then 1 and then 1. सो जो आपका रिजल्ट है +2 से मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 1 0 1 0. ओके, but in the beat pair recording you have to understand this concept is that you have to put 2 stars after each step. दैट मीन्स आपने एक बार मल्टीप्लिकेशन कर लिया, उसके बाद आपको इवन नंबर्स ऑफ स्टार्स जो है रखने हैं. तो मैंने आपको 2 स्टार्स दे दिए. उसके बाद +1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो आपके पास सेम ही आएगा. ओके, अगेन यू विल पुट 4 स्टार और क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 5 बार जो 0 लिख लीजिए. ठीक है, इसके बाद इनका जब एडिशन करोगे तो यू विल गेट 0 then 1 then 1 again 1 1 + 1 0 carry 1 1 + 1 0 carry 1. इसके बाद जो है सारी टर्म 0 है क्योंकि ये जो टर्म आपका आया है अभी डेसिमल में, ये टर्म पॉजिटिव है. ये डिनोट करते हैं 0 0. अगर यहाँ पे 1 1 आता है आगे में, सो ये डिनोट करेगा कि टर्म जो है आपकी निगेटिव है. बट हमारे पास 0 0 ही आया है तो टर्म जो है पॉजिटिव है. लेकिन हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 then 4 5 and 6. Okay,
सो इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं. सो 2 to the power 1 is what? Here 2. Then 4 is here. Then 8 is here. ये dash और ये जो है आपका 64. You will add them. You will 64 plus 8, that's 72. 72 plus 76 and 78. So plus 78 is your answer. और ये आंसर जो है आपका सही है. 30 into 6 का आंसर जो है वो 78 ही आता है. उम्मीद करता हूँ गाइस आपको बीट पेयर रिकॉर्डिंग का 13 into 6 का कंसेप्ट जो है समझ में आ चुका होगा. अब जो हम इसी प्रॉब्लम में 13 into -6 का भी जो है कंसेप्ट जो है देखेंगे. सो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में, कंटिन्यू कीजिए. सो वी विल हैव राइट नाउ और सम इज 13 into -6 जो हमने देखा था. सो इसके बाद 13 into 6 जो हमने देखा था, अब 13 into -6. तो कुछ नहीं करना, फिर से आप जो है 13 को रिप्रेजेंट करोगे 5 बिट्स में, दैट इज 0 1 1 0 1. ओके, नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट 6. अब क्योंकि यहाँ पे -6 है, तो अगर आपको 6 को -6 में कन्वर्ट करना है तो आपको जो भी टर्म आप लिखोगे 5 बिट्स में, दैट इज हमने 6 के लिए समझो 0 0 1 1 0 लिखा. तो 6 को अगर आपको -6 में जो है कन्वर्ट करना है तो यू विल सिंपली गेट इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट. तो अगर आप 6 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपको मिलेगा 1 1 0 0 1. ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1 + 1 0 कैरी 1 देन 0 1 1. सो ये जो है इसका आपके पास आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 6 का टूज कॉम्प्लीमेंट आपके पास जो अब आ चुका है. तो 13 into -6 यानी कि अब ये जो टर्म है ये है आपकी -6. तो अब आपको इस टर्म को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ इसी टर्म को जो है कंसीडर करना है, दो टर्म्स को. सो हम जो है इसी टर्म में MSB और LSB ऐड कर देते हैं 0 1 0. तो इसलिए MSB का कंसेप्ट हमको पता है कि अगर टर्म नेगेटिव है तो आप 1 ऐड करते हो, अगर टर्म पॉजिटिव है तो 0 ऐड करते हो, और LSB जो है हमेशा 0 ही होता है. तो हमारे पास ये आ गया, और बीट पेयर रिकॉर्डिंग के हिसाब से अब इसको पेयर करा दीजिए फ्रॉम लेफ्ट. ओके, सो 111 को हमने 0 लिखते हैं हम, और 101 को जो है हमने लिखा था -1, और 100 को जो है हमने लिखा था -2. ओके, सो अब ये हमारे पास फिर से जो है हमारी इंपॉर्टेंट टर्म जो है आ चुकी है. तो हमें बस इसको और इसको जो है देखना है. तो मैं बाकी चीजें जो है इरेज कर देता हूं. ओके, सो हमारे पास आ गया था 0 -1 एंड देन यू हैव -2. ओके, सो अब इसको मल्टीप्लीकेशन करना है. सो अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसी टर्म को जो दो बार ऐड करना होता है. 0 1 1 0 1 को अगर आप दो बार जो है ऐड करते हो, सो यू विल गेट 1 + 1 0 कैरी 1 0 एंड देन यू विल गेट 1 एंड 1. ओके, तो 1 1 0 1 0 जो आपका रिजल्ट आएगा. अब इसके बाद ये जो है आपका पॉजिटिव रिजल्ट है, इसको निगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो वही मेथड टूज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 0 0 1 0 एंड देन 1 यू हैव. सो अगर आप इसमें से +1 ऐड कर दोगे 0 कैरी 1 देन 1 देन 0 0. सो आप इसको जो लिख लीजिए 0 0 1 1 0. ओके, सो इसको मैं फिर से मिटाता हूँ, और इसकी बीट पेयर रिकॉर्डिंग में है, आप यहाँ पे 2 क्रॉस दोगे, -1 से मल्टीप्लाई, यानी कि 0 1 1 0 1 का जो है टूज कॉम्प्लीमेंट. तो इसका 1 0 0 1 0 प्लेयर से +1 इफ यू विल ऐड, तो यू गेट 1 0 0 1 1. ओके, सो अपने लिख लेना है 1 1 0 0 1. ओके, फिर से अब 0 ही है, तो आप 4 स्टार देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5. एक और चीज जो यहाँ पे आती है, जिसकी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कि अगर चीज ये निगेटिव है, यानी कि 2 के सामने जो माइनस साइन है, तो यहाँ पे जो है उसका मल्टीप्लिकेशन के बाद आप यहाँ पे 1 1 लिख लोगे, तभी लिमिट्स बाकी है. ओके, देन नाउ व्हाट यू हैव, आपके लिए 1 के बीच जो है वो निगेटिव है, सो 1 यू विल राइट. ओके, देन नाउ उसके बाद आप जो इन सबको ऐड कर लोगे, तो यू विल गेट 0 देन 1 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 कैरी 1. सो ये आगे फिर से 1 1 + 1 0 कैरी 1 11 ये 1 और ये 1 1. ओके, सो ये जो है आपके पास अब रिजल्ट आ चुका है. सो ये जो रिजल्ट है ये परफेक्ट जो है रिजल्ट है नहीं, यानी कि आप अगर इसको देखोगे तो -78 है, लेकिन -78 है, आप इसको कैसे कंफर्म करोगे. तो वही अगर आप निगेटिव करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हो, तो पॉजिटिव करने के लिए भी जो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट ही लेना पड़ेगा. ओके, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं 0 0 0 देन यू हैव 1 0 0 1 1 0 और 1. सो यू लेट +1 को मिलेगा 1 + 1 0 कैरी 1 1
1 1 0 0 1 एंड रिमेनिंग 0 0 0। सो ये जो है आपका 78 है, यानी कि आपने जो बिट पेयर रिकॉर्डिंग किया है वो किया है आपने सही। तो बस गाइज यही कंसेप्ट था बिट पेयर रिकॉर्डिंग का, सिंपल सा है, उसी टाइप का जो है आपको फॉर्मेट रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बिट पेयर रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट जो है समझ में आ चुका होगा। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू गाइज।